यूनाइटेड एनजीओज एंड सोशल वर्कर्स फोरम और रेसिटेक ने ऑर्गेनाइज किया स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ जंबल वर्ड्स कॉन्टेस्ट और आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज, जिसमें मौजूद थे रेजिटेक अ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सलमान नाइक और चेयरपर्सन उज़मा शरफ, सोशल एक्टिविस्ट कामरान हुसैन के अलावा और भी अन्य सदस्य मौजूद रहे। एक और जज हमारे अशरफ भाई इधर आइए। ये असल में मैदान अवेलेबल नहीं होने की वजह से जो है हम लोगों ने 10 फरवरी को पाक सर्कस मैदान में हमारा तमाम जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक तकरीबात मुनक़िद हुए हैं उसके तमाम प्राइजेस जो हैं वो वहाँ पे तकसीम किया जाएगा 10 फरवरी को, जहाँ पे हेल्थ मेला होगा, एग्जीबिशन होगा और हमारे हेल्थ चेकअप कैंप में बहुत सारे डॉक्टर्स रहेंगे। तो ये तमाम प्रोग्राम्स अभी तो चल रहा है। आज भी एक प्रोग्राम हुआ तातीबाग लाइब्रेरी में और इसी तरह से नातिया मुकाबला भी है, मेहंदी कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन और आपके अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के शिकवा और जवाब शिकवा पर भी प्रोग्राम है। और जो हमारे हिंदुस्तान के जो आज़ादी के लिए जिन्होंने जद्दोजहद की उन लोगों पर भी प्रोग्राम है हमारा। तो ये मुसलसल चल रहा है 9 तारीख़ दिसंबर से और आज आप देख रहे हैं कि आज 25 दिसंबर हो गया। तो ये सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला 28 जनवरी तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा और फिर 10 फरवरी को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तमाम बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आपके अंदर जो खूबियाँ हैं वो तमाम खूबियाँ जो है उसका मुज़ाहरा हो सके। तो यही हमारा मकसद है और बस तमाम लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम में जहाँ भी हो बच्चे ज़्यादातर हिस्सा लें। प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुआ है। इसमें बहुत से लोगों की मेहनत रही है। शाकिर भाई की मेहनत रही है, इसमें लकी भाई की मेहनत रही है, साबिर भाई की मेहनत रही है, भाईजान की जावेद भाई की मेहनत रही है। तमाम लोगों का साथ रहा है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम आगे भी हो और यूनाइटेड एनजीओ को हम शुभकामनाएँ देना चाहते हैं कि इसको इस तरह के प्रोग्राम आगे भी करें और हम लोगों को मौका दे कि हम लोग इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें। इम्प्रूव होगी, मेंटलिटी इम्प्रूव होगी। बहुत से लोग आज गड़बड़ किए हैं, उर्दू में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, पर आने वाले वक्त में उन लोगों को इस तरह का प्रोग्राम अगर करते रहेंगे तो उन लोगों को एक हैबिट मिलेगी कि हाँ इस तरह का हमको प्रोग्राम करना है और आगे वो कामयाबी की तरफ जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के बच्चे ख़ासतौर से बहुत पीछे हैं वो आगे आएँ और आगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में भी कामयाबी हासिल करें और हम लोग की पूरी ताउन रहेगी उनके साथ। बुनियादी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कोई भी इमारत जो है बुनियाद पे ही खड़ी होती है। तो ये जो इल्म की इमारत है ना, बस यूँ समझ लीजिए, इल्म अगर एक इमारत है तो ये सब चीज़ें उसकी बुनियाद है। ठीक है, इमला, स्पेलिंग, ठीक है, ग्रामर की नॉलेज, कोई भी ज़बान हो उसके क़वायद की नॉलेज, इसके बगैर आप उस पर कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए दूसरे कौमों में यह है सिलसिला, अंग्रेज़ी अखबारात उठा के देखिए, जंबल वर्ड्स आते रहते हैं, क्रॉस वर्ड्स। मकसद वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबुलरीज़ आपकी जो है वो आपके पास ज़ख़ीरा जमा हो अल्फाज का, आप समझ सकें कौन सा लफ्ज़ क्या है, उसको कहाँ इस्तेमाल करना, उसके क्या माने हैं, उसका इमला क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये प्रोफेशन है सर और जी कहा जाता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप की वजह से उनका एडमिशन होता है। अगर माँ बाप अच्छे पढ़ने में तो बच्चों को भी एडमिशन होता है, तो क्या ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा तो जहाँ तक हम समझते हैं ऐसी तो कोई बात है ही नहीं अभी। ठीक है, चूँकि ऑनलाइन एडमिशन का सिलसिला है तो उसमें वो बैकग्राउंड वो नहीं देखते हैं कि आपके माँ बाप तालीम याफ्ता हैं या नहीं है। वो आपका वो स्कोर देखते हैं कि उससे पहले आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, इस तरह से तो वो तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख़्याल से, जहाँ तक हम समझते हैं। वो प्योरली आपके मेरिट पे एडमिशन होता है। मेरिट लिस्ट एक आती है, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको मौका मिलता है। ठीक है, अब आपके माँ वालिदैन कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात नहीं है जहाँ तक हम समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्कूलों में कुछ ऐसा हो सकता है, प्राइवेट स्कूलों में कुछ ऐसा सिलसिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता सर जिस गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी टीचर्स होते हैं, काफ़ी मतलब बच्चों को सही तालीम नहीं देते हैं? तालीम नहीं होती उसकी एक वजह है अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अभी आपको मिसाल दे रहे हैं,
अभी जो ये इनका पर्चा मेरे पास आएगा, स्क्रिप्ट सब मैं चेक करूँगा, मैं इनसे यही कहूँगा इनको वापस दिया जाए ताकि ये देखें कहाँ कहाँ इन्होंने गलती की है। इनको मालूम होना चाहिए कहाँ ये गलत कर रहे हैं कहाँ। इसी तरह से हर जगह सोसाइटी के हर उसमें यानी हर शोबे में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, जो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, इस तरह से बेकायदगी हो रही है, वहाँ कोई जवाबदेही नहीं इसलिए कर रहे हैं सब वो। अगर जवाबदेही हो, ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। उसको तो पता है कि जवाब देना होगा फिर किसी देखा वक्त। जाता है टीचर्स का जो टाइमिंग स्कूल का रहता है, गवर्नमेंट टीचर का 3 घंटे से रहता है, तो आपको नहीं लगता कि 3 घंटे में क्या पढ़ाई? चाहे तो वो कर सकते हैं, अगर उतने उसमें भी वो पूरी ईमानदारी से काम करें तो वो कर। हमारा क्लास तो 45 मिनट का होता है पीरियड, लेकिन हमको उसी में सिलेबस कंप्लीट करना होता है, हम लोग कर भी लेते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते चूँकि उनकी नीयत नहीं होती है, उनका इरादा नहीं होता, उनकी तवज्जो कहीं और होती है। तो आप कितने जुड़े हुए हैं अपने काम से, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका एहसास आपको कितना है, ये है मसला। वक्त का नहीं है, मसला है आपके डेडिकेशन का। वो अगर है तो आप कम वक्त में भी कुछ कर लेंगे। क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर कड़ा एक्शन? बिल्कुल होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं जगह जगह इस तरह से जो है धांधलियों का जो है पर्दाफाश हो रहा है, तो ये बहुत अरसे से चल रहा था। तो इस तरह इस सिस्टम के तहत जो लोग आएंगे वो कभी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी बेईमानी कुछ हुई है, उनको भी कुछ कहीं कुछ रिश्वत देना पड़ा, किसी को कुछ ये करना पड़ा, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आए, तो फिर वो अपने पेशे के साथ भी फिर इंसाफ नहीं कर पाते हैं। वरना ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी वाली सिस्टम हो तो भाई हर को जवाब देना है। जैसा हमको बताना पड़ता है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होता है तो हमको जवाबदेही हमारी होती है कि भाई आज एक सेमेस्टर का जो सिलेबस है अधूरा कैसे रह गया, ठीक है। तो ये है, ये हर जगह होना चाहिए, ये है ही नहीं, स्कूलों में ख़ास तौर से नहीं है। ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पे वो क्लास 12-11 के लड़के हैं, उनको ज़रूरी का इमला नहीं पता है कि ज़रूरी को ज़ात से लिखना या जैसे, तो टीचर की जिम्मेदारी है बताना। मैंने देखा है काफ़ी स्लम एरिया में जाके वहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल में ज़रूर पढ़ते हैं पर उनको पढ़ना नहीं आता है, चूँकि उनका वो माहौल नहीं है, उनको और अलग से कुछ मदद की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ जिसकी बहुत कमी है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, और भी NGOs को आगे आना चाहिए और इस तरह के जो है इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़ करते रहने चाहिए, ताकि उनकी जो कमी है, जो बैकलॉग जो है वो ठीक होता रहे, मतलब वो मेकअप होता रहे, क्लियर होता रहे धीरे धीरे। हर घर तालीम बोला जाता है पर हर घर तालीम नहीं होती। हर घर पे नहीं होता, उसकी अभी तक हर किसी की पहुंच नहीं हो पाई है तालीम तक, ठीक है। तो वो कागज़ पे एक अलग वो होता है, ठीक है, वो दिखाने के लिए एक अलग होता है, उस ज़मीन पे उतर के सारे NGOs को हर घर तालीम का मुहिम चलाना चाहिए। बिल्कुल, और हुकूमत को भी इसे मदद पहुंचानी चाहिए। अगर कोई अदारा ऐसा काम करो तो हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत कहती ना हमारे पास लोगों की कमी है, तो भाई कुछ लोग अगर आगे आते हैं तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उसका साथ दें, उसको मदद पहुँचाए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अच्छा काम कर रहा है, तो वाकई अच्छा काम कर रहा है। इसमें जितने तरह के मुकाबले हो रहे हैं, जिन मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, ये तलबा और तालिबात के लिए किसी न किसी सूरत में फ़ायदेमंद है। तो ज़ाहिर है कि इससे सिर्फ तालीम को फ़रोग़ नहीं मिल रहा है, उनकी सलाहियतों को भी फ़रोग़ मिल रहा है, उभारने का मौका मिल रहा है, और वो लोग बच्चे जान भी पा रहे हैं कि हाँ, उनके अंदर में कौन सी सलाहियत छुपी हुई थी जो अब सामने आ गई। तो देखिए, NGO जो अभी फ़िलहाल जो जिन मुकाबलों का इनेकाद कर रही है, तो ये तो सकाफ़ती मुकाबले हैं, और ये जो बात है ये मेरे ख़्याल में ये NGO का काम नहीं है, ये सब सियासी काम है। और सियासत में भी जैसे मुख्तार साहब हैं, मुख्तार अली साहब हैं, और दीगर ऐसे कौम के रहनुमा हैं जिनको इस बात का एहसास है और वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर बंगला के क्लासेस का आगाज़ हुआ है, एडमिशन चल रहा है, बल्कि उर्दू एकेडमी तो बंगला सिखा भी रही है। और ये है, ज़ाहिर है कि 300 पेपर का जो मामला उठ खड़ा हुआ है फ़िलहाल, ये ज़रा मुश्किल है उर्दू वालों के लिए ख़ास तौर पर कि बैक वक्त वो 300 पेपर में जो बंगला के सवालात आएंगे, ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और उसके लिए वक्त दरकार है। तो इसकी भी कोशिश जारी है कि या तो स्कूल से आप पढ़ाई शुरू कर दें या फिर मौका दें ताकि ख़ास तौर पर उर्दू वाले समझ जाएं, बंगला सीखने का उनको मौका मिल जाए। ये बात हो रही है। हाँ, जाहिर है कि 10 साल तक क्या बच्चे बैठे रहेंगे? नहीं, बच्चे या तो बूढ़े हो जाएंगे? 8 क्लास से सिखाने का प्रोग्राम शुरू हुआ है। 8 क्लास से पहले पढ़ाई होती थी, क्लास 8 से जब 3 लैंग्वेज का वो सिस्टम था उसका पहले, अभी भी 8 क्लास से बंगला पढ़ाई का कोशिश की जा रही है कि बंगला पढ़ाई का आगाज़ हो जाए।
तो जब बांग्ला 8 क्लास से बच्चे अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि उनको तो कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। अब रहा ये 10 साल की अगर कोई ऐसी बात है तो वाकई ये बहुत ही फ़िक्र आमेज़ बात है, तफक्कुर की बात है, फ़िक्रमंदी की बात है। बंगाली टीचर उर्दू सिखाते हैं, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बांग्ला नहीं, इतना प्रेशर दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बांग्ला टीचर उर्दू सिखाएंगे। बहुत सारे उर्दू वाले ऐसे हैं जो बांग्ला जानते हैं और वो बांग्ला पढ़ाते हैं, और अगर बिलफ़र्ज़ बंगाली भी बांग्ला पढ़ाना सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग जो होगा उसमें कुछ अंग्रेज़ी भी होगी। उर्दू एकेडमी वाले बांग्ला सिखा रहे हैं, और बांग्ला सिखाने वाली जो है बनाली सेन वो बंगाली हैं, लेकिन वो उर्दू में एमए भी हैं। तो बहुत सारे बंगाली ऐसे भी हैं जो किसी न किसी तरह उर्दू वालों को सिखा सकते हैं, या फिर अंग्रेज़ी का भी उसका सहारा लेंगे, उसकी मदद से भी सिखाएंगे। तो ये काम चल रहा है, काम शुरू हो चुका है और करना भी पड़ेगा, बगैर इसके तो अब चारा नहीं है। ये मौके नहीं, हम लोग का चालू है बहुत दिनों से। यूनाइटेड एनजीओ के बैनर के तहत कहीं क्विज कंपटीशन हुआ, डिबेट कंपटीशन हुआ, एसे राइटिंग हुआ, आज भी यहाँ प्रोग्राम चला। तो एजुकेशन को लेके हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, और आगे भी बहुत सारा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का टोटल प्रोग्राम इकट्ठा करके हम लोग जो है 10 जनवरी को पार्क सर्कस मैदान में 10 फरवरी को हम लोग का पार्क सर्कस मैदान में जो बड़ा प्रोग्राम है उसमें सब बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। मकसद यही है कि जो यंग जनरेशन है, जो उन लोग का अंदर जो इंटरनल जो टैलेंट है उसको हम लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन के माध्यम से हर फील्ड में कंपटीशन होना चाहिए, और असल मकसद है कि एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। एडुकेशन तो हमारे माहौल का पिलर है। अगर एडुकेशन नहीं होगा तो वो माहौल सही नहीं होगा। आज ये लोग हम लोग स्टूडेंट जो आए हुए हैं, सब कम्युनिटी, काकीनाडा, बड़ा नगर, तो ये लोग अपने शौक़ से एक एडुकेशन के लिए ही, कि हम लोग एक जज्बा है उनके अंदर कि इतने दूर से भी 2 घंटा रास्ता कंप्लीट करके ये तातीबाग में आके वो कंपटीशन लग रहे हैं। तो ये जज्बा हर एक को होना चाहिए। हम लोग एडुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 12 प्रोग्राम हम लोग अब तक करा चुके हैं, जिसमें हमारे जज साहब बहुत ही ख़याम साहब है, इस्लाम सर है, अशरफ साहब भी गए, अभी जाफरी सर गए। तो उन लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग अपने कीमती वक्त टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आते हैं और जजिंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसके आगे भी आज तातीबाग लाइब्रेरी में हम लोग जो आए हैं, ये एक छोटा स्पेस पड़ गया, जो ओवर क्राउडेड बच्चे लोग हम लोग स्टूडेंट लोग को मिल गया था। मोर देन 60 स्टूडेंट्स आज आ चुके थे। फिर भी हम लोग मैनेज करके वो लोग 3 ग्रुप करके कुछ टाइम लेके हम लोग वो बच्चे लोग को भी हम लोग कवर किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे राइटिंग कंपटीशन, जंबल वर्ड्स, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, जो बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही सक्सेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड एनजीओ सोशल वर्कर फोरम के बैनर पे रेसिटेक, जो सलमान भाई हमारे इन कोलैबोरेशन विद रेसिटेक के साथ हम लोग किए हैं, कोलैबोरेशन में सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई के लिए भी, और उनके वाइफ उस्मा बाजी के लिए भी, कि वो लोग सपोर्ट किए हैं यूनाइटेड एनजीओ को। इसी तरह हम लोग सब एरिया में अलग अलग वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम 6 तारीख को है। आज भी हमारा ऑलरेडी मेहंदी कॉम्पिटिशन जो चल रहा है वो दारुआ हेल्पलाइन उमेश फातिमा करा रही है। उसके बाद फिर अलग एक प्रोग्राम अभी चलेगा आपको 30 तारीख को कुकिंग कॉम्पिटिशन है। 6 तारीख को हमारा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। फिर बच्चे लोग का स्पीच देने का इंटीग्रिटी नेशनल स्पीकर के लिए उन लोग को स्पीच देने के लिए 7 तारीख को खारदा में हम लोग करवा रहे हैं विद वो रक्षा इम्तियाज़ के कोलैबोरेशन में। इसी तरह चलते चलते हम लोग फरवरी में एक मेगा जो होगा वो 10 फरवरी को पार्क सर्कस मैदान में इंशाल्लाह उन लोग सबको यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज़ मिलेगा वहाँ पे, और हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हम लोग रखे हैं। जी कामराज सर, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से ये हो गया, पीछे सब पीछे सब वो है कि नीचे नाम लिखना, स्कूल, मोबाइल नंबर याद से, ठीक है।
नंबर देगी, स्कूल का नाम देगी।